मानव समाचार, मानवता के हक में। जो जाबिर शाह नाम के एक यूट्यूबर है, उन्होंने एक एफआईआर दाखिल की थी जो आज़ाद नगर पुलिस स्टेशन में 87/2025 के अंतर्गत दाखिल हुई थी, जिसमें एलिगेशंस ऐसे थे कि मंजूर हसन अयूबी, माज हसन अयूबी, परवीन हसन अयूबी और उसी संस्था के उस कॉलेज के प्रिंसिपल, ट्रस्टी, चालक, संचालक जो थे, उन्होंने एक मिस अप्रोप्रिएशन करके 2.5 करोड़ का अमाउंट साइफन किया है, मतलब उसका अपहार किया है और ग्रांट बताकर नॉन ग्रांट की बुनियाद पर वो लोगों को जॉब दिया है। तो इस बुनियाद के ऊपर एक एफआईआर दाखिल हुई थी। आज त्रिभुवन साहब के कोर्ट में एंटीसिपेटरी बेल उस एतबार से दाखिल किया गया था सभी आरोपियों का, और उसमें आज हमने जाबिर शाह की तरफ से यानी कि ओरिजिनल कंप्लेनेंट की तरफ से अपना वीपी फाइल किया। आज हमने कोर्ट के सामने आर्ग्यूमेंट पेश किया कि इनके ऊपर इसी तरह की काफ़ी सारी एफआईआर ऑलरेडी दाखिल है और किस तरह से इन्होंने लोगों को मिसलीड और डिसीव डिफ्रॉड किया है। तो कोर्ट ने आज हमारे सारे डॉक्यूमेंट्स, कंपाइलेशन, केस लॉज की बुनियाद पर हमारे आर्ग्यूमेंट को कंसीडर करते हुए आज उनका इंटीरियम एप्लीकेशन रिजेक्ट किया। ये मामला जो है एजुकेशन से जुड़ा हुआ है। एग्जैक्टली। इसमें आगे वगैरह रहते हैं जो भी संबंधित विभाग है, तो इसकी फिरियाद वो कर सकते हैं, एक प्राइवेट कंपनी तो हो सकती है। देखिए, क्रिमिनल मैल्यूंट के हिसाब से तो ऐसा है कि एनीबडी कैन सेट अ लॉ इन मोशन, ओनली अ इंजर्ड एंड एग्रीड पर्सन is supposed to file an FIR. It is not a condition precedent of the filing an FIR. इसके अंदर कोई भी इंसान जो एग्रीड हो या एग्रीड की तरफ से अगर FIR देना चाहता हो FIR दे सकता है। देखिए, जन्म दाखिले मामले में CR नंबर 138/2025 छावनी पुलिस स्टेशन ने दाखिल किया था, जिसमें 5 लोगों को इनिशियली आरोपी बताया गया था, जिसमें आरोपी क्रमांक 1 मरियम बी हमीद खान, 2 अबरार अहमद उबैदुर रहमान, तीसरा इकरा शाह इसरार शाह, चौथी फरजाना बी वाहिद अली काजी बाप नियाजुद्दीन और 5वें जो है वो शेख रशीद शेख अमीर थे। जैसे कि आप लोग जानते कि शेख रशीद शेख अमीर का तो ऑलरेडी बेल हो चुका था एज फैक्टर की बुनियाद पर। अब रही बात आरोपी नंबर 6 की, तो अभी इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये रिवील हुआ कि सुल्तान खान लुकमान खान को एक एजेंट के बुनियाद पर आरोपी बनाया गया और सुल्तान खान लुकमान खान के खिलाफ में सिर्फ एक एलिगेशन ये था कि उन्होंने इब्राहिम कासम मंसूरी का एक झूठा आधार कार्ड इस्तेमाल करके फरजाना बी काजी का एक जन्म दाखला बनवाया था। अब अगर एफआईआर को देखा जाएगा तो नितिन नागराज सोनोने ने एफआईआर दाखिल की थी, जिसमें जावक क्रमांक 1404/2025 के अकॉर्डिंगली 5 प्रकरण पहले मंगाए गए थे, जिसमें आरोपी क्रमांक 1 से लेकर 4 तक एलिगेशन ये थे कि इन्होंने दूसरों के डॉक्यूमेंट की बुनियाद पर खुद के झूठे डॉक्यूमेंट बनाए। और आरोपी क्रमांक 5 यानी शेख रशीद शेख अमीर का ये एलिगेशन था कि इन्होंने खुद का भी झूठा डॉक्यूमेंट बनाया और अपने बेटे का भी झूठा डॉक्यूमेंट बनवाया। और इसी बुनियाद पर आरोपी क्रमांक 6 को आरोपी क्रमांक 4 के साथ इन्वॉल्वमेंट बताकर 2000 रुपये का ऑनलाइन ट्रांजैक्शन की बुनियाद के ऊपर आरोपी बनाया। आरोपी बनाने के बाद में उनको छावनी पुलिस स्टेशन ने 17 तारीख को अरेस्ट किया। अरेस्ट करने के बाद कोर्ट के सामने पेश किया। पुलिसों ने 4 से 5 दिन की उसमें पुलिस कस्टडी मांगी। हमने अपना आर्ग्यूमेंट कोर्ट के सामने पेश किया। कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट सुनते हुए सिर्फ 1 दिन के लिए इन द इंटरेस्ट ऑफ जस्टिस के लिए 1 दिन की पीसी दी। पीसी देने के बाद में आज उसको पेश किया गया। पेश करने के बाद में हमने कोर्ट के सामने बेल एप्लीकेशन रखा। बेल एप्लीकेशन में हमने काफ़ी सारे पॉइंट्स रेज़ किए कि अगर सपोज़ देखा जाए कि इसमें झूठा एलिगेशन लगाया गया और उसमें झूठा डॉक्यूमेंट इस्तेमाल किया गया है, झूठा आधार कार्ड जो इब्राहिम कासम शाह ने बनाया था, तो इब्राहिम कासम शाह को आरोपी क्यों नहीं बनाया गया? इनको आरोपी बना लिया, इनको पुलिस कस्टडी मिल गई, इनके खिलाफ इनके तरफ से सारे डॉक्यूमेंट्स अप्रोप्रिएट कॉन्फिस्केट हो गए, तो अब इनकी तरफ से इन्वेस्टिगेशन क्या बाकी, सिर्फ चार्जशीट फाइल करने की फॉर्मेलिटी बची हुई है। तो कोर्ट ने हमारा आर्ग्यूमेंट कंसिडर करते हुए आज आरोपी क्रमांक 6 यानी सुल्तान खान लुकमान खान को 15,000 रुपये की ऑर्डर के ऊपर आज रिलीज़ किया रेगुलर पे।